हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वेक्टर। बेसिकली हम इसका आज इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। सो वेक्टर वेक्टर आखिर पढ़ना क्यों है, आज हम इसके लिए डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जाने थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है उसका यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हम लोग जाने थे 11 का फर्स्ट चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन में कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट वी कैन राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी। बट होता क्या है ना कि कभी कभी विथ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सही से नहीं लिख पाते हैं। ऐसा कब होता है ये अभी हम लोग आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है और हम बोले कि इस बिल्डिंग के 2 किलोमीटर के अंदर आपके पास आपको एक खजाना मिलेगा। इस बिल्डिंग के 2 किलोमीटर के अंदर आपको एक खजाना मिलेगा। तब जब इस बिल्डिंग के पास हम पहुंच गए और इसके 2 किलोमीटर में देखते हैं, इसका 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर भी हो सकता है, इधर भी 2 किलोमीटर हो सकता है, नीचे इस तरफ भी 2 किलोमीटर हो सकता है, साउथ में नॉर्थ में भी 2 किलोमीटर हो सकता है। उसके बाद सिर्फ इधर 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 है, इधर नहीं, 2 किलोमीटर इस तरफ भी हो सकता है, 2 किलोमीटर इस तरफ भी हो सकता है, 2 किलोमीटर इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, हर तरफ 2 किलोमीटर हो सकता है। अब इस चारों तरफ ढूंढने के बाद भी हमें खजाना नहीं मिला। तब क्या हो सकता है? हो सकता है इस बिल्डिंग के नीचे की ओर 2 किलोमीटर, इस बिल्डिंग के नीचे की ओर 2 किलोमीटर, डाउनवर्ड्स 2 किलोमीटर। अब डाउनवर्ड्स 2 किलोमीटर में भी अलग अलग डायरेक्शन होगा जो कि पूरे सर्किल में फैला होगा। उसके बाद कहीं जाके हमें खजाना मिल गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ा? हमें एक पूरा रेडियस, एक पूरा सर्किल, हर एक जगह का क्या करना पड़ा? हर एक जगह को में खोजना पड़ा। लेकिन अगर हम इसको क्या देते हैं 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तब क्या हो जाता? तब हमें इस बिल्डिंग के साउथ के तरफ 2 किलोमीटर चलना रहता और उसके वहां पे अगर हम खोदते तो हमें क्या मिल जाता? खजाना मिल जाता। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दे देने से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सही से हम लोग नहीं बता सकते हैं। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि हमें उसकी डायरेक्शंस की भी जरूरत होती है। उस केस में क्या होता है कि हमें वेक्टर पढ़ना पड़ता है। उसी सब सिचुएशंस के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? वेक्टर। जब हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है किसी भी चीज की और डायरेक्शन भी। जैसा कि हम जान रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए आज तक सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही थी। बट इन सारे केसों में, ये तो एक एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे केस थे जिसमें क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड से क्या होता, काम नहीं चलता। उस सिचुएशन में हमको डायरेक्शन भी चाहिए होता। इसीलिए हम लोग ये वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं। हम लोग 9th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन किए थे कि वेक्टर होता क्या। बेसिकली एक ऐसा क्वांटिटी होता था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता था। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको क्या कह रहे थे 9th क्लास तक, 9th 10th में वेक्टर क्वांटिटी। बट अब 11th क्लास में और 12th क्लास में ये वेक्टर क्वांटिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसको यूज बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के लिए होता है। इसीलिए इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पहले तो इंट्रोडक्शन आज हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर का, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर लॉ, एनालिटिकल मेथड बात करेंगे वेक्टर लॉ का। ग्राफिकल मेथड में बेसिकली रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, एनालिटिकल मेथड में हम लोग फॉर्मूलाज बनाएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे वेक्टर एडिशन का, फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन का,
फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। साइन कोसाइंस पढ़ेंगे हम लोग। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि वेक्टर चैप्टर जो है हमारा कवर करता है। और इस सब के पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर और वेक्टर पे डिफरेंस, जो कि आज के क्लास में हम लोग करेंगे। अब करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बेसिकली इस दोनों में डिफरेंस क्या है अभी ये जानेंगे हम। जब भी हम स्केलर क्वांटिटी का बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिखेगा और यूनिट दिखेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखेगा और यूनिट दिखेगा। जब हम पूछते हैं कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है तो हम बोले 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हम जब बोल दिए तो इसके बाद और कुछ बोलने का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि बॉडी का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बट कभी कभी हम जैसे बताएं कि किसी किसी केस में क्या होता है कि हम बोले कि 2 किलोमीटर चलो, तो 2 किलोमीटर किधर चलो ये तो हम बता ही नहीं। तो जब हम लिख दे 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, इसमें क्या क्या हमें मिल गया, फर्स्टली मैग्नीट्यूड, सेकंड यूनिट, और थर्ड चीज क्या मिल रहा है, डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो, और उसके साथ एक और चीज क्या आ जाए, डायरेक्शन आ जाए, इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट है, इट फॉलोज नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एटीसी। जो भी क्वांटिटी जो कि नॉर्मल एडिशन फॉलो करता है, जैसे 2 + 2 4, 4 + 4 8, वैसा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगा। और वेक्टर क्वांटिटी एक यूनिक क्वांटिटी होता है जिसका एक यूनिक लॉ होता है किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का, उसको कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है बेसिकली ये वेक्टर लॉ फॉलो करता है, और स्केलर क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल लॉ फॉलो करता है। यही जो है इसका बेसिक डिफरेंस होता है। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसको क्या चाहिए, उसे एकदम 110% क्या फॉलो करना पड़ेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो कर रही है और उसमें डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। एक बात कंक्लूड होती है, बोर्ड रफ कर देते हैं। All quantity which have directions are may or may not be vector। जरूरी नहीं है कि सारा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो वो वेक्टर हो ही। कोई कोई क्वांटिटी ऐसा भी होता है जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है करंट, करंट में डायरेक्शन होने के बाद भी वो क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल एडिशन फॉलो कर रहा है। हम बोले यहाँ पे ये यहां से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहां से 3, तो इसका क्या कितना सम होगा, तो ये 5 हो गया। तो करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो रहा है और डायरेक्शन भी है, बट ये क्या है, वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी क्या है, ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेक्टर का कंडीशन अभी हम जस्ट नीचे लिखे, कंडीशन टू बी अ वेक्टर फॉलो करना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं हो रहा है तो अगर उसमें डायरेक्शन भी है तो वो चीज वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले हम लोग जाने कि वेक्टर हमें क्यों पढ़ना है, उसके बाद हम जाने कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, फिर वेक्टर का कंडीशन देखें, फिर हम लोग ये जाने कि सारा ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन है लेकिन वो मे और मे नॉट बी वेक्टर, वो वेक्टर हो भी सकता है वो नहीं हो सकता। जैसे करंट क्या है, उसमें डायरेक्शन भी है बट वो वेक्टर नहीं हो सकता है।
तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और उसके आगे बढ़ेंगे, फिर ग्राफिकल एनालिटिकल मेथड करेंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर का करेंगे, प्रोडक्ट्स करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। थैंक यू।